नमस्कार, एबीएन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट संकट के दौर में है और संकट के दौर में इस वजह से कि हाई कोर्ट में 40% जजों की भारी कमी है। अब भारी कमी है तो काम भी बाधित होगा और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि हाई कोर्ट संकट के दौर में है तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है। आखिर जजों की नियुक्ति क्यों नहीं हो पाती है? सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो कॉलेजियम के तहत नामों को भेज चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार समय पर उन नामों पर मोहर नहीं लगाती है। आइए इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कानून के जानकार हैं अभिषेक कुमार। आइए इनसे बातचीत करते हैं। अभिषेक जी, क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि हाई कोर्ट संकट के दौर में है, क्या कहेंगे? संकट के दौर में है और सुप्रीम कोर्ट इतना असहाय होकर बात कह रहा है तो कहीं ना कहीं मामला गंभीर दिखता है आपको? देखिए जी, आपको सबसे पहले नमस्कार आपके चैनलों को कि ये बातें आवाज़ आपने उठाई है और ये आवाज़ें बहुत ज़रूरी थी उठाना और बहुत सारे चैनल वाले नहीं उठा रहे हैं, लेकिन आपने उठाई है, ये बहुत सराहनीय है। इसमें ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश पास करी है, कॉलेजियम के थ्रू जो नाम भेज रहे हैं, इसमें डिफ़ॉल्टिंग गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट ना प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही है अपनी, और जो वहाँ से नाम आते हैं उस नामों को चयन करके कानून मंत्रालय द्वारा इनको भेजना होता है। ये सारी काम सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जजों की नियुक्ति के काम पे ध्यान ना देकर वो अपने इलेक्शन और अपने आदर्श कामों में लगी हुई है। हिंदू मोहम्मदन दुनिया जान जो भी है, आदर्श इलेक्शन कराने, स्टेट में कराने, कोरोना जैसे महामारियों में भी वो इलेक्शन करा रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं गवर्नमेंट का मोटिव क्या है। गवर्नमेंट केवल अपने सत्ता के लिए ही काम कर रही है, बाकी किसी की और चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन अभिषेक जी, जो हाई कोर्ट में जजों की भारी कमी है, आप भी हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, जजों की भारी कमी है तो कहीं ना कहीं काम की जो है पेंडेंसी, जो काम मामलों की पेंडेंसी दिन पे दिन बढ़ती जाएगी तो फिर कैसे समय पे लोगों को न्याय मिल पाएगा? ऐसा पेंडेंसी तो आज भी काफ़ी है और पेंडेंसी जो है डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है। लेकिन अब केवल दिल्ली हाई कोर्ट की बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट में तो फिर भी वर्क हो रहा। अदर स्टेट की हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे तो केवल बेल मैटर और क्रिमिनल सार्जेंट मैटर ही देखे थे, बाकी में तो जुडिशरी है ही नहीं वहाँ अवेलेबल जो देखेगी। तो इस पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट को गंभीरता से लेनी चाहिए इन बातों को, क्योंकि जजेस हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय जजेज हैं वो तो केवल कलूजन के थ्रू वो नाम ही भेज सकते हैं। गवर्नमेंट को काम तो गवर्नमेंट को करना है, और गवर्नमेंट ही हमारी लाचार हो और गवर्नमेंट बेसहाय और बैसाखियों के हिसाब से चल रही हो तो क्या कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट पर कमेंट्स भी करी है जो इस तरीके के कामों पर अनदेखी ना करी जाए, क्योंकि न्याय व्यवस्था को बनाने के लिए हर एक जजमेंट आना ज़रूरी है। और जजमेंट जितने डिले होंगे क्राइम को लेके, प्रॉपर्टीज़ को लेके, सिविल केसेज हैं, क्रिमिनल केसेज हैं, इन सबों में प्रॉब्लम, सर्विस मैटर हैं, ये सबों में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। सर्विस मैटर तो ऐसे पेंडिंग हो रहे हैं जैसे रिटायरमेंट आ जाती है आदमी को सर्विस मैटर पढ़ने की, उसकी जुडिशरी की कमी की वजह से। अगर ये बहाल कर दे तो सारी चीज़ें फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात चली थी, फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बने, लेकिन जब जजों की नियुक्ति नहीं होगी तो फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या करेगी? एक जज जो बैठे हुए हैं उन पे 10-10 जजों की पेंडेंसी पड़ी हुई है वहाँ पे। तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट को देखनी पड़ेगी और गंभीरता से लेनी पड़ेगी इसको। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कानून के जानकार अभिषेक कुमार जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का कहना कि हाईकोर्ट संकट के दौर में है तो आप समझ सकते हैं मामला कितना गंभीर है, लेकिन केंद्र सरकार के ऊपर सारा दारोमदार, क्योंकि केंद्र सरकार के पास जो नाम भेजे जाते हैं केंद्र सरकार उस पर समय रहते कोई भी निर्णय नहीं लेती, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हाई कोर्ट्स के अंदर पेंडेंसी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। उसका खामियाजा आपको और हमको ही भुगतना पड़ता है जिनके मामले कोर्ट में अटके पड़े रहते हैं। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को इन तमाम मामलों पर गौर करते हुए जो पेंडेंसी अदालतों में जो बढ़ती जा रही है उन पर ध्यान देते हुए कोर्ट में, हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति को जल्द से जल्द बहाल करना चाहिए। कैमरा पर्सन महेश ढोंडियाल के साथ सुरेश झा, एबीएन न्यूज़, दिल्ली।